एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी आई स्ले द गॉड्स का एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनक्यू ने नाइट वॉच की टीम को ज्वाइन करते ही उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। वो अपने दोस्त लाओज़ैंग को ट्रिब्यूट देने के लिए 10 साल तक नाइट वॉच में काम करेगा। साथ ही उसे नाइट गॉडेस ने बताया था कि उसका ब्रेसलेट एक लड़की ने छीन लिया, तो लिनक्यू उस बंदी की तलाश करना शुरू कर देता है। साथ ही लिनक्यू को असाइलम के बेसमेंट में उसी मॉन्स्टर की स्पिरिट मिली जिसने लाओज़ैंग को मारा था। उस स्पिरिट की मेमोरीज को एक्सेस करने के बाद लिनक्यू को पता चला कि उस मॉन्स्टर को चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोगों ने इवल पावर प्रोवाइड की, तो लिनक्यू तुरंत ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब आगे तो अब हमें नाइट वॉच का बेस दिखाया जाता है जहाँ पर युनफी नाम का बंदा आ चुका था। बेसिकली ये तो है एक स्टूडेंट, लेकिन ये किसी खास मकसद से नाइट वॉच की टीम के पास आ चुका था। अब युनफी की सारी बातें सुनकर एजेंट जियांग एक डीमन के बारे में अपनी टीम को बताने लगता है। उसका नाम था द स्नेक डीमन नंदा। वो बता रहा था कि स्नेक डीमन इतनी पावरफुल तो नहीं है, मगर इससे हमें काफी सारे खतरों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि स्नेक डीमन नंदा में लोगों को पजेस करने की एबिलिटी है। वो जिस भी ह्यूमन को पजेस करेगी वो धीरे धीरे एक स्नेक में बदल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ पर ह्यूमन कम और स्नेक डीमन ज्यादा रहेंगे। वो धीरे धीरे सभी इंसानों की बॉडी को पजेस कर लेगी। हमें पहले से ही पता था कि स्नेक डीमन नंदा की कोई ना कोई डिसेंडेंट जरूर होंगे, और उन्हीं में से एक है लियू शुआन। भले ही वो दिखने में आम इंसानों जैसी होगी, लेकिन उसके अंदर ही स्नेक डीमन नंदा हो सकती है। ये सुनकर युनफी काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब सबसे पहला तो हमें स्कूल की सिचुएशन को चेक करना होगा। हमें कोई आइडिया नहीं कि नंदा ने कितने लोगों को पजेस किया। हमारा टारगेट होगा स्टूडेंट की सेफ्टी। उन्हें सेफ रखने के बाद ही हम नंदा का शिकार करेंगे। हमारे लिए एक अच्छी खबर ये है कि हमारी क्रू ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर मामला थोड़ा संगीन होता तो वो हमें जरूर बताता। तभी लिनक्यू उनसे पूछता है कि आखिर आप कौन से कौवे की बात कर रहे हो, जिस पर जोंग उसे बता रही थी कि हमारी टीम में एक क्रो भी है और उसके पास फोरबिडन रुइंस की पावर है। अगर कांगनान सिटी पर कोई भी मुश्किल आने वाली हो तो वो हमें पहले ही बता देता है, यानी कि उस क्रो में प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी है। तभी एजेंट जियांग अपनी टीम को बताता है कि हमें कुछ भी करके स्नेक डीमन नंदा को मारना होगा। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि पूरा की पूरा स्कूल उस नंदा के कंट्रोल में हो जाए, वरना वो तो स्नेक डीमंस का इलाका बन जाएगा। तो चलो फिर जल्दी से मिशन शुरू करते हैं। और अब हमें वही स्कूल दिखाई जाती है जहाँ पर स्नेक डीमन नंदा ने आतंक मचा के रखा था। अब उसी इलाके में नाइट वॉच की टीम पहुंच जाती है। युनफी जो कि लिनक्यू का पुराना दोस्त था वो कहता है कि मैंने तो सुना था कि तुमने आर्मी ज्वाइन की, लेकिन तुमने तो एक मिस्टीरियस टीम को ज्वाइन किया है। वाकई तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। लिनक्यू बता रहा था कि हाँ भाई, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने पड़ी ताकि मैं तुम लोगों की हिफाजत कर पाऊँ। मेरे ख्याल से ये तुम्हारा सेकंड टाइम है कि तुम किसी मुसीबत में फंसे हो। पिछली बार तो तुम डीमंस के चंगुल में फंस गए थे और उस वक्त मैं भी तुम्हारे साथ था। ये सुनकर युनफी को याद आता है कि कैसे मैक्सिम ने एक बेल बजाकर उसकी सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया। मैक्सिम उसे बता रहा था कि तुमने किसी डीमन को नहीं देखा, अब तुम सीधा घर जाकर खाना खा के सो जाओगे। इसलिए युनफी लिनक्यू को बताता है कि भाई मुझे तो उस डीमन के बारे में कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ सवेरे जब मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया तब मैं काफी ज्यादा डर गया था। मुझे लगा था कि जरूर से मैं किसी मुसीबत में फंसने वाला हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि स्पेशल फोर्स को मेरी हेल्प चाहिए। वैसे अब मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूँ। लिनक्यू, क्या इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो? मगर लिनक्यू इसका कोई जवाब नहीं देता। अब ये लोग स्कूल की कंपाउंड के पास आ चुके थे। उनके सामने बहुत बड़ी दीवार थी। तो युनफी कहता है भाई उधर से तो गेट है, फिर आप दीवार फांद के क्यों जाना चाहते हो? जिस पर लिनक्यू का जवाब था कि हमें हैंडसम दिखना है। जिसके बाद वो सभी लोग दीवार फांद के अंदर कूद गए। लिनक्यू की स्टाइल देखकर युनफी को लगता है कि हाँ मैं भी इस दीवार को क्रॉस कर पाऊंगा, इसलिए वो सीधा उस दीवार से लटक जाता है। मगर उस बेचारी के लिए सब काफी ज्यादा मुश्किल था। इधर स्कूल में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, वही स्कूल के बाहर मैगजीन ने अपना ट्रायंगल सेटअप कर दिया ताकि अंदर जो कुछ भी हो रहा है बाहर उसकी किसी को खबर न लगे। इधर एजेंट जिंग ने भी एक ट्रायंगल को सेटअप कर दिया। वही दूसरी तरफ टीम लीडर एजेंट जियांग के साथ किसी लोकेशन की तरफ जा रहा था, जिसके बारे में हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इधर युनफी भी जैसे तैसे दीवार फांद के नीचे गिर गया था। तभी लिनक्यू से उजी नाम की बंदी के हालचाल पूछने लगता है। तो युनफी कहते भाई आखिर तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? जिस पर लिनक्यू बता रहा था कि मैं जानता हूँ तुम उजी को काफी ज्यादा पसंद करते हो। स्कूल
स्कूल में तो तुम उसे ऐसे घुरा करते थे कि मानो तुमने कभी कोई लड़की देखी ना हो। खैर वो लियो शियान की दोस्त है और हमें पता है कि स्नेक डीमन लियो शियान के ही अंदर है, इसलिए मैं वूजी को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। और अब इनका मिशन स्टार्ट हो जाता है। लिन क्यू वूजी की क्लासरूम के पास पहुँच चुका था। वो अपनी डिवाइन परसेप्शन का यूज करके वूजी को स्कैन करता है। वूजी के अंदर तो कोई डिमोनिक ऑरा नहीं थी, मगर हाँ बाकी की क्लासमेट में उसे स्नेक डीमन की ऑरा महसूस होती है। तो लिन क्यू तुरंत ही अपनी टीम को बताता है कि मैं अपनी विजुअल परसेप्शन का यूज करके स्नेक डीमन नंदा ने जितने भी लोगों को अफेक्ट किया है उन सबको देख सकता हूँ, तो हमें उन्हें टारगेट करना काफी ज्यादा आसान होगा। ये सुनकर मैक्सिम तो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि अगर ऐसा है तो फिर तो हमें इस मिशन को पूरा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इधर टीम लीडर भी कह रहा था कि जल्दी से जो भी लोग अफेक्टेड है उन्हें क्योर करो। और हाँ एक बात का ध्यान रखना कि स्नेक डीमन नंदा को इस बारे में पता न चले, वरना वो अलर्ट हो जाएगी। इधर स्कूल में ट्रेनिंग ब्रेक हो चुका था, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स बाहर घूमना शुरू कर देते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए लिन क्यू अपने परसेप्शन विजन को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो अफेक्टेड लोगों को ढूंढ पाए। वहीं दूसरी तरफ जोंग और शैनन गर्ल्स के हॉस्टल में पहुंच चुके थे। वो यहाँ पर लियो शाओयान को ढूंढने आए थे, मगर वो तो वहाँ पर है ही नहीं। और तभी अचानक से शैनन काफी ज्यादा डर गई, क्योंकि बालकनी में लड़कियों की खाल टंगी हुई थी। इसका सीधा मतलब ये था कि स्नेक डीमन नंदा ने इनकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। इधर टीम लीडर एजेंट जियांग को लेकर लियो शाओयान के घर पर पहुंच चुका था। जैसे ही लियो शाओयान की माँ ने डोर ओपन किया, इन लोगों ने उस पर बुलेट चला दी। पहले इस बुलेट को एग्जॉर्सिज्म बुलेट कहा जाता था, जिससे ह्यूमन बेहोश होकर उनके अंदर का डीमन बाहर आ जाता है। उनके ऐसा करते ही शाओयान की माँ की बॉडी में जो डीमन छुपा हुआ था वो बाहर आ जाता है, जिसे टीम लीडर ने बड़े ही कूल अंदाज में खत्म कर दिया। ये सब देखकर लियो शाओयान के फादर की तो फट गई थी। वो इतने बड़े सांप को अपनी बीवी की बॉडी से बाहर निकलता हुआ देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। अब एजेंट जियांग ने उस पर भी गोली चला दी, लेकिन उसके अंदर कोई डीमन नहीं था। वो बंदा एग्जॉर्सिज्म बुलेट की पावर की वजह से बेहोश हो गया। इधर लिन क्यू स्कूल ग्राउंड में एक फ्लैग लेकर पहुंच जाता है। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट उसे पहचानते हैं, क्योंकि लिन क्यू इसी स्कूल में पढ़ा करता था। लिन क्यू भी विजन परसेप्शन का यूज करके उन सभी को चेक कर रहा था, और उन स्टूडेंट्स में उसे स्नेक डीमन के कई सारे डिसेंडेंट्स मिल जाती है, जिनकी बॉडी पर स्नेक डीमन नंदा ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। लिन क्यू अपनी टीम को बताता है कि यहाँ पर तो दर्जनों स्टूडेंट हैं, जिन्हें हमें क्योर करना होगा। वहीं दूसरी तरफ शैनन को कुछ लड़कियों ने घेर लिया। वो पूछती कि बताओ तुम हमारी चेंजिंग रूम के बाहर क्या कर रही हो, कहीं तुम कोई चोर तो नहीं हो। इधर स्कूल के टीचर लिन क्यू को फ्लैग लेकर स्टेज पर बुला रहे थे, मगर लिन क्यू तो उन स्टूडेंट्स को चेक करने में बिजी था। वो कह रहा था कि अगर इनमें से कोई भी बच्चा बाहर गया तो पूरी की पूरी सिटी को अफेक्ट कर सकता है, फिर तो कांगनान सिटी को तबाही से रोकना हमारे लिए भी मुश्किल होगा। इधर टीम लीडर लिन क्यू को बताता है कि हम लियो शाओयान के घर आए थे, मगर वो तो यहाँ पर है ही नहीं। हालांकि उसकी मदर पजेस थी, जिसे हमने क्योर कर दिया। मेरे ख्याल से लियो शाओयान स्कूल में होगी, तो जल्दी से उसे ढूंढ निकालो। इधर ग्राउंड पर भी एक बच्चे को लिन के ऊपर शक हो गया था, इसलिए अब इनका मिशन जरूर से खतरे में पड़ेगा। इधर मैक्सिम को स्कूल के आउटर एरिया को चेक करने के लिए बताया जाता है, क्योंकि उन्हें शक था कि स्नेक डीमन नंदा ने उस पूरे इलाके को पजेस किया होगा। अगर इन लोगों ने स्नेक डीमन नंदा को ही खत्म कर दिया तो उसके बच्चे भी ऑटोमेटिकली मारे जाएंगे। वहीं पर लिन क्यू देखता है कि नाइट वॉच की टीम ने वहाँ का प्रोटेक्शन शील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, ताकि स्नेक डीमन नंदा किसी भी सूरत में वहाँ से भागने न पाए। इधर जोंग शैनन को बचाने आ गई थी। वो सभी स्टूडेंट ऑलरेडी स्नेक डीमन के कंट्रोल में थे। इधर लिन क्यू और मैक्सिम देखते कि वहाँ की टीचर्स के साथ साथ कई सारे लोग पजेस्ड थे। तो फाइनली टीम लीडर अपनी सिगरेट को जलाते हुए अपनी टीम को बताता है कि जल्दी से उन्हें साफ करना शुरू कर दो। इधर जियांग ने बीजिंग ऑफिस में भी खबर कर दी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो लोग भी अपनी स्पेशल टीम को यहाँ भेज पाए। इन्हें शक था कि ये भी चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स की कोई ट्रिक हो सकती है। जियांग टीम लीडर को बता रहा था कि लिन क्यू की पहचान हमारे लिए सीक्रेट रखना जरूरी होगा, क्योंकि एंशिएंट चर्च के लोग उसी के पीछे है। मुझे लगता है कि लिन क्यू को उस मिशन पर भेजकर हमने बहुत बड़ी गलती की है, मगर टीम लीडर उसे समझा रहा था कि लिन क्यू तुम्हारे और मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। मुझे नहीं लगता कि एंशिएंट चर्च के लोग उसे इतने आसानी से पकड़ पाएंगे। इधर एक स्नेक डीमन लिन क्यू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो लिन क्यू यनफेई को पीछे हटने के लिए बताकर सीधा उस पर बुलेट चलाना शुरू कर देता है, लेकिन उस स्नेक डीमन उसकी हर एक बुलेट से बचते हुए सीधा उस पर कूद जाता है। तो लिन क्यू ने अब उसके आमने सामने उस पर एक बुलेट फायर कर दी, जिससे उसके अंदर का स्नेक डीमन बाहर आ गया था। अब लिन क्यू बड़े ही स्टाइल के साथ भागते हुए सीधा जंप लगाकर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, और फिर क्या उस स्नेक डीमन को उसने वहीं पर काट दिया।
इधर स्नेक डीमन ने स्कूल पर कब्जा करने की शुरुआत कर दी। वो अपने असली रूप में आकर नॉर्मल बच्चों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि वो भी जल्दी से स्नेक डीमन में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से पूरी स्कूल में भगदड़ मच गई। नॉर्मल बच्चे उन स्नेक डीमन से डर के मारे स्कूल से बाहर भाग रहे थे, लेकिन तब तक मैक्सिम वहाँ पर पहुँच चुका था। वो लिनक्यू से कह रहा था कि अब हमें तुम्हारे विजुअल पर डिपेंड नहीं रहना होगा क्योंकि स्नेक डीमन खुद ही अपने फॉर्म को रिवील कर रहे हैं। जिसके बाद मैक्सिम उन स्नेक डीमन पर बुलेट चलाना शुरू कर देता है, जिससे स्नेक डीमन उन स्टूडेंट की बॉडी से बाहर निकल रहे थे। मैक्सिम अकेला ही कई सारे स्नेक डीमन से निपट रहा था। साथ ही उसका स्नेक डीमंस को मारने का अंदाज भी मजे का है। वो यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए बड़े ही स्टाइल के साथ उन्हें खत्म कर रहा था। इधर ज़ोंग भी चेंजिंग रूम के बाहर मौजूद स्नेक डीमन को लात मार के नीचे गिरा देती है, लेकिन तब तक वहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ पहुँच गयी। इन सभी के अंदर नंदा की पावर्स मौजूद थी और अब उन डीमंस ने ज़ोंग और शैनन को चारों ओर से घेर लिया। तो ज़ोंग तुरंत ही अपने वेपन बॉक्स को हवा में थ्रो करते हुए अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेती है। वो अपने स्पीयर को तेजी से घुमाते हुए शैनन से कह रही थी कि जल्दी से इन पर निशाना लगाओ। तो शैनन तुरंत ही अपनी 2 गन्स को बाहर निकाल कर उन डीमंस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। उसकी गन में एग्जॉस्टिज्म की बुलेट्स थी, जिस वजह से डीमंस को मजबूरन उन लड़कियों की बॉडी से बाहर आना पड़ा और वो डीमंस दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक थे। तो ज़ैंग अपनी स्पीयर का यूज करके उन्हें स्टैब कर 1 बाय 1 जलाकर राख करने लगती है। इन दोनों बंदियों की फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, मगर तभी उन्हें और डीमंस की आवाज आने लगी। दरअसल अपने साथियों को मरता हुआ देखकर वहाँ पर ढेर सारे दूसरे स्नेक डीमंस पहुँच गए। वो सभी इन दोनों को घेर लेते हैं। शैनन कह रही थी कि स्नेक डीमन को लग रहा होगा कि हम आउट नंबर्ड है, मगर इन्हें पता नहीं कि हम कितने ज्यादा खतरनाक हैं। जिसके बाद वो बड़े ही स्टाइल के साथ उन डीमंस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। उसने दोनों साइड के डीमंस को अपने एग्जॉस्टिज्म बुलेट से भूनना शुरू कर दिया और इधर ज़ोंग बड़ी ही तेजी से अपना स्पीयर घुमाते हुए स्नेक डीमंस को खल्लास करती जा रही थी। ज़ोंग ने तो अपनी स्पीयर की यूनिक पावर की मदद से उस पूरे पैसेज में ही आग लगा दी और वो तो उसी फायर में से भागते हुए जाकर एक स्नेक डीमन के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। इधर शैनन भी दीवारों पर रेंगते हुए उस फायर से बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने दूसरे स्नेक डीमंस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। उसके चारों ओर स्नेक डीमन अपने ओरिजिनल फॉर्म में थे, इसलिए ज़ोंग उसे केयरफुल रहने के लिए बता रही थी और तभी वो पीछे से आकर एक डीमन के आर पार अपना स्पीयर कर देती है। उसने अपने स्पीयर में 3 डीमंस को फंसा लिया था, जिसके बाद वो अपनी यूनिक पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। इन दोनों ने बिना अपनी टीम की सपोर्ट के ही कई सारे डीमंस को निपटा लिया। इधर स्कूल में सभी स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इधर लिनक्यू एक डीमन पर मुसलसल गोलियां चला रहा था, लेकिन लिनक्यू का निशाना इतना बेकार था कि उसकी एक बुलेट भी उस डीमन को हिट नहीं करती। ये बात तो डीमन भी समझ चुका था, इसलिए लिनक्यू के काफी करीब जाने की कोशिश करता है, मगर बड़ी ही दूर से उस पर एक बुलेट हिट हो जाती है, जिससे ओरिजिनल स्नेक डीमन तुरंत ही बाहर आ गया। तो लिनक्यू बड़ी ही तेजी से अपनी सोड घुमाती हुई सीधा उस स्नेक डीमन की आधी बॉडी को ही काट देता है। जो काम लिनक्यू पास से नहीं कर पाया वो एजेंट ज़िंग ने काफी दूर से कर दिया। अब वो लिनक्यू से कह रहा था कि जल्दी से टॉप फ्लोर पर चले जाओ, लिऊ शाओयान वही गई है। तो लिनक्यू तुरंत ही टॉप फ्लोर की तरफ भागना शुरू कर देता है। यूनफी भी उसकी मदद करना चाहता था। इधर एजेंट ज़िंग बताता है कि टॉप फ्लोर के चौथे रूम में पहुंच जाओ, वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट मौजूद है, मेरे ख्याल से उनमें भी स्नेक डीमन हो सकते हैं। इधर वो स्टूडेंट रूम के दरवाजे को अच्छे से पैक कर रहे थे। उन्होंने दरवाजे के सामने काफी सारी चीजें रख दी ताकि कोई भी इजीली अंदर ना आने पाए। वहीं पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि स्नेक डीमन की किताब को ही पढ़ रहा था। तब तक लिनक्यू भी दरवाजे के सामने पहुंच चुका था। वो दरवाजा पीटते हुए कह रहा था कि तुम लोगों के साथ ही स्नेक डीमन है, इसलिए जल्दी से इसे ओपन करो। ये सुनकर तो वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे, मगर थोड़ी देर में वो कहते कि नहीं, स्नेक डीमन अंदर नहीं है, बल्कि तुम लोग ही स्नेक डीमन हो। इधर यूनफी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो घायल होके भी उसे ओपन नहीं कर पाया। तो लिनक्यू ने तुरंत ही वहाँ लगे इमरजेंसी बॉक्स में से एक कुल्हाड़ी बाहर निकाल ली, जिसके बाद उस दरवाजे पर उस कुल्हाड़ी से अटैक करना शुरू कर देता है। और ये देखकर रूम में मौजूद स्नेक डीमन को गुस्सा आ रहा था। वहीं पर वो स्टूडेंट तो कह रही थी कि अब तो हमें पक्का यकीन हो चुका है कि तुम स्नेक डीमन हो, इसलिए हम तो तुम्हें बिल्कुल भी रूम में नहीं आने देंगे। लेकिन तभी उनके सामने रियल स्नेक डीमन आ जाता है, जो कि उनके ही साथ था। वो डीमन अपनी
अपनी जीप बाहर निकालते हुए उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है, मगर वो किसी को पजेस कर पाए इससे पहले ही उसके मुंह पर एक लात पड़ गई। दरअसल ये वही बंदा है जो कोने में किताब पढ़ रहा था। अब वो डीमन उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे पटक देता है, जिसके बाद वो डीमन उसे खत्म करने वाला था, लेकिन एजेंट जिंग ने काफी दूर से निशाना लगाते हुए उस स्नेक डीमन को बाहर निकाल लिया। और तभी वो मिस्टीरियस बंदा अपनी छोटी सी नाइफ को स्नेक डीमन के सिर में घुसा देता है, जिससे वो स्नेक डीमन घायल होकर नीचे गिर गया। वेल, इस बंदे का नाम था यूचेन। तब तक लिनक्यू ने दरवाजा ओपन किया था। वो देखता है कि एक बंदे ने स्नेक डीमन को बिना डरे ही मार दिया। वो दोनों एक दूसरे को बड़े ही अजीब तरीके से घूर रहे थे। इधर उस स्नेक डीमन को होश आ रहा था, तो लिनक्यू उसके सिर में अपनी तलवार घुसाकर उसे वहीं पर सुला देता है। तो अब यूचेन भी लिनक्यू के साथ शामिल हो गया। वो लिनक्यू से कह रहा था कि अगर उस स्नेक डीमन पर तुम अपनी तलवार से अटैक नहीं भी करते तो भी वो थोड़ी ही देर में मारा जाता, क्योंकि मैंने उसके ब्रेन में मौजूद नर्वस सिस्टम के सेंट्रल पर हमला किया था, जिससे थोड़ी देर में उस सांप का दिमाग काम करना बंद कर देता। इनफैक्ट वो इजीली ब्रीथ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद वो कई सारे साइंटिफिक टर्म्स लिनक्यू को बताने लगता है, जो कि लिनक्यू की सीधा ऊपर से जा रही थी। तभी यूनफी लिनक्यू को बताने लगता है कि ये बायोलॉजी का टॉपर है और फिलहाल ये बायोलॉजी में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई कर रहा है। तभी यूचेन उसकी बात को करेक्ट करते हुए बता रहा था कि मैं कोई डिग्री नहीं बल्कि पीएचडी कर रहा हूँ, साथ ही मैं मेडिसिन की भी स्टडी करता हूँ। जिसके बाद लिनक्यू को बताता है कि मैंने तुम्हें प्लेग्राउंड में ही देख लिया था, तुम्हारी आंखों से एक स्ट्रेंज रोशनी रिलीज हो रही थी। ये सुनकर लिनक्यू भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बिकॉज उसका विजुअल परसेप्शन आम लोगों को नजर नहीं आ सकता। और तभी उनके सामने कुछ डीमंस कूद गए, तो लिनक्यू तुरंत ही उन पर फायर करना शुरू कर देता है, मगर वो लोग लिनक्यू की हर एक बुलेट को मिस करते जा रहे थे और लिनक्यू के निशाने के क्या ही कहने। इसलिए अब यूचेन उसे निशानेबाजी सिखाना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि अपने हैंड को स्टेडी रखो, तुम्हारा फोकस गन पर नहीं बल्कि डीमंस पर होना चाहिए। जिसके बाद वो लिनक्यू के हाथ से एक बुलेट फायर करवाता है, जो सीधा उस स्नेक डीमन पर जाके हिट हो गई थी। उसका निशाना देखकर लिनक्यू शॉक होकर उसे घूरने लगता है, जिसके बाद उसने तुरंत ही जाकर उस स्नेक डीमन को काट दिया। तब तक दूसरा डीमन उस पे अटैक करने वाला था, मगर तभी यूचेन ने उस पर बुलेट फायर कर दी और लिनक्यू बड़े ही स्टाइल के साथ उसे खत्म कर देता है। उसका कूल अंदाज देखकर सभी स्टूडेंट के मुंह खुले के खुले रह गए। वहीं पर लिनक्यू यूचेन से भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो कहता है कि तुम्हारा निशाना तो जबरदस्त है। इधर यूचेन अपने टैलेंट का यूज करते हुए उस गन को अच्छी तरीके से स्कैन कर लेता है। उसे सब कुछ पता चल गया था कि इस गन के अंदर है क्या। जिसके बाद वो लिनक्यू पर गन पॉइंट करते हुए कह रहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से गन चलाना काफी ज्यादा आसान है, और अब वो लिनक्यू पर शूट कर देता है। वो बुलेट लिनक्यू के एकदम करीब से जाकर उसके पीछे मौजूद स्नेक डीमन पर हिट हो गई थी। तो अब लिनक्यू भी तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए उस डीमन को 2 टुकड़ों में काट देता है। यूचेन बाकी बचे डीमंस पर शूट करते हुए कह रहा था कि ये सब मिथिकल डीमंस हैं और इन्हें स्नेक डीमन नंदा के नाम से जाना जाता है। अगर इस दुनिया में स्नेक डीमन नंदा मौजूद है, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी तो बिल्कुल नहीं। इधर लिनक्यू भी डीमंस को काटते हुए हैरान था। वो सोचता है कि आखिर यूचेन को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता, और इसी के बारे में सोचते ही उसने बड़े ही कूल अंदाज में एक स्नेक डीमन को खत्म कर दिया। इधर यूचेन उसे बताता है कि मैं पहले से ही जानता था कि इस दुनिया में कई सारे डीमंस हैं, लेकिन फिर भी हमारी दुनिया महफूज थी। इट मीन्स कि कोई तो है जो हमें उन डीमंस से बचाता आया है। जिसके बाद इन दोनों ने किलिंग स्प्री शुरू कर दी। ये बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। यूचेन अपने सामने आने वाले डीमन पर गोलियां चला रहा था, वहीं पर लिनक्यू तुरंत ही उन्हें काट देता है। इन दोनों ने बड़े ही कूल अंदाज में कई सारे डीमंस का खात्मा कर दिया। बहादुरी के मामले में यूचेन भी लिनक्यू से कम नहीं था। उससे पूछता है कि यूचेन सच बताना, क्या तुम्हें इन डीमन से डर नहीं लग रहा? तो कहता है कैसा डर, मुझे तो इनसे कोई डर नहीं लगता, मेरे लिए तो एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तब तक उसके पीछे से एक डीमन आ चुका था, जिस पर यूचेन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। लिनक्यू कहता है अच्छा तो तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है। जिसके बाद वो बड़ी स्टाइल के साथ एक जंप लगाकर सीधा उसने एक डीमन को खत्म कर देता है। लिनक्यू ने उस डीमन के कई सारे टुकड़े कर दिए थे, मगर यूचेन को तो इससे भी कोई डर नहीं लगा। वो लिनक्यू को बता रहा था कि मैं इन स्नेक डीमन की सेल स्ट्रक्चर को चेक करना चाहता हूँ, खास करके उनके ब्रेन टिश्यूज। मेरे ख्याल से वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होंगे। अब लिनक्यू को उसकी बातों पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि उसके लिए तो डीमन का एक पार्ट भी खूबसूरत नहीं है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी तरफ कई सारे स्नेक डीमन भागते हुए आ रहे हैं। इसलिए लिनक्यू अपनी तलवार लेकर तैयार हो जाता है। वो यूचेन की बुलेट का वेट कर रहा था। इधर यूचेन ने एक ही बुलेट में उन तीनों स्नेक डीमन को हिट कर दिया, जिससे उनके रियल फॉर्म्स बाहर आ गए थे। जिसके बाद लिनक्यू ने तुरंत ही उन पर जंप लगा के उन्हें खत्म कर दिया। इधर मैक्सिम अपने
अपनी बेल का यूज करते हुए सभी स्टूडेंट्स को बता रहा था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और थोड़ी देर में तुम लोग घर चले जाओगे। तुमने यहाँ पर किसी भी स्नेक डीमन को नहीं देखा। वहीं पर जोंग भी रिपोर्ट करती है कि उसने चेंजिंग रूम के इलाके में मौजूद सभी डीमंस को मार दिया है। इधर यूनफी स्टूडेंट्स को सेफ जगह लेके जा रहा था ताकि ये लोग टॉप फ्लोर पर जाकर लियो शाओयान को पकड़ पाए। इधर लिन क्यू यूजिन के साथ मिलकर कई सारे स्नेक डीमन से निपट रहा था। तभी यूजिन लिन क्यू से कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये किसी की सोची समझी साजिश है। मेरे ख्याल से किसी को तुम्हारी तलाश है। जिस पर लिन क्यू कहता है कि इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो यूजिन उसे बताता है कि स्नेक डीमन नंदा के पास अपने फॉर्म को बदलने की एबिलिटी है। वो किसी के भी शरीर में हमेशा के लिए छुप कर रह सकती है। तो फिर अचानक से उसने खुद को रिवील क्यों कर दिया। उसे तो पता था कि अगर वो सबके सामने आएगी तो उसके बच्चे मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा खतरा उठाया। जिस पर लिन क्यू कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की गई। और उसकी बात से यूजिन भी कम्प्लीटली अग्री था। अभी लोग टॉप फ्लोर पर पहुँच गए थे। लिन क्यू ने वहाँ जाते ही अपने विजुअल परसेप्शन को एक्टिवेट कर दिया, जिसे देखकर यूजिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इधर लिन क्यू देख पाता है कि उस कमरे में कुछ लड़कियां छुपी हुई है, मगर उसमें लियो शाओयान की बॉडी में कोई स्नेक डीमन नजर नहीं आ रही थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि यूजिन कोई मामूली बंदा नहीं, उसके पास भी कोई तो स्पेशल एबिलिटी जरूर है। वही लिन क्यू को उसका टीम लीडर बता रहा था कि स्नेक डीमन के कुछ डिसेंडेंट जैन रेल्म पर पहुँच चुके हैं, तो तुम्हारे विजुअल परसेप्शन में नजर नहीं आ सकते। इसलिए लिन क्यू ने एक लात मार के उस डोर को ओपन कर दिया। उन लड़कियों से कह रहा था कि लियो शाओयान को छोड़कर सब लोग यहाँ से बाहर चली जाओ, मगर वो लड़कियाँ उसका एक नहीं सुनती। तो यूनफी उन्हें चिल्लाकर बताने लगता है कि लियो शाओयान ही स्नेक डीमंस की लीडर है। अब ये सुनकर वो सभी लड़कियाँ वहाँ से भाग गयी। इधर लियो शाओयान रोने लगती है। वो कह रही थी कि मैं कोई डीमन नहीं हूँ। वहीं पर हम जियून को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के पीछे जाकर छुप गई थी। अब यूजिन तुरंत लियो शाओयान पर बुलेट चला देता है, मगर उसके अंदर कोई डीमन नहीं था। इसलिए लिन क्यू भी अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है कि लियो शाओयान वो बंदी नहीं जिसकी हमें तलाश थी। ये सुनकर वो सभी लोग थोड़ा सा शॉक हो गए। जिसके बाद टीम लीडर लिन क्यू से कह रहा था कि अब तो सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, तुम्हें उस डीमन को ढूंढना होगा। तब लिन क्यू बेहोश पड़ी लियो शाओयान को कमरे से बाहर ले जा रहा था, मगर यूनफी उससे कह रहा था कि प्लीज इससे दूर रहो, यही वो रियल डीमन है। मगर रियल डीमन तो जियून थी, जो तुरंत ही अपने असली फॉर्म में आकर यूनफी का हाथ काट देती है। उसने तो एक ही झटके में उसका हाथ ही उखाड़ दिया था और वो दिखने में भी बहुत ही ज्यादा भयानक थी। अब यूनफी को घायल देखकर यूजिन और लिन क्यू ने तुरंत ही नंदा पर हमला करना शुरू कर दिया। यूजिन ने तो सीधे जाकर उसकी आँखें निकाल ली थी, जिसके बाद उसे स्कैन करना शुरू कर देता है। उसे सारा गेम समझ आ गया था। वो सोचता है कि स्नेक डीमन को पता चल चुका है कि लिन क्यू के पास विजुअल परसेप्शन की पावर है, तो उन्होंने जानबूझकर लिन क्यू को स्कूल में आने के लिए मजबूर कर दिया ताकि मौका मिलते ही वो स्नेक डीमन नंदा उसे खत्म कर पाए। इधर लिन क्यू उस डीमन में अपनी सोड घुसाने की कोशिश करता है, मगर उसकी खाल इतनी मोटी थी कि वो सोड उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। अब वो डीमन ही लिन क्यू पर हमला करना शुरू कर देती है। उसने अपना सिर मारते हुए लिन क्यू को काफी पीछे पुश कर दिया। लिन क्यू अपनी टीम को बता रहा था कि इसका डिफेंस बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए यहाँ पर अपनी टीम को भेज दो। वही दूसरी तरफ हम टीम लीडर को देखते हैं जो एक संदूक को ऑब्जर्व कर रहे थे। मे भी इस संदूक का सीधा कनेक्शन उस स्नेक डीमन के साथ हो सकता है। वही दूसरी तरफ हम देखते कि नंदा ने बाहर के लोगों को भी अपने वश में कर लिया था, जिस वजह से शहर में तबाही मचना शुरू हो गई। इधर टीम लीडर अपनी तलवार बाहर निकालते हुए लिन क्यू से कह रहा था कि शहर में दहशत मच चुकी है, तुम्हें कुछ भी करके नंदा को मारना ही होगा। इसलिए लिन क्यू ने बड़ी ही चालाकी से उस डीमन पर अटैक करना शुरू कर दिया। हालांकि वो डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, जो लिन क्यू की तेज अटैक से भी आसानी से खुद को बचा लेती है। इसलिए लिन क्यू अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए हवा में फ्लोट कर रहा था और ये देखकर उस डीमन ने भी उस पर जंप लगा दी। मगर उसी वक्त मैक्सिम एक बुलेट फायर करता है, जिसे लिन क्यू ने अपनी तलवार से काटते हुए उसके कई सारे टुकड़े कर दिए, जो सीधा उस डीमन की बॉडी में घुस गए थे। और अब लिन क्यू अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करते हुए बड़े ही खतरनाक तरीके से उस डीमन को बीच में से काट देता है। इसी ऑसम मूव के साथ स्नेक डीमन नंदा का चैप्टर क्लोज हो गया। तब तक लिन क्यू की टीम भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। अब वो अपनी टीम लीडर को बताते कि नंदा को मार दिया गया है, जिससे सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। मगर यूजिन तो अभी भी अपने ही विजन में था। वो सिर्फ यूनफी के बारे में सोचने लगता है। उसने सभी इंसिडेंट को रिप्ले कर दिया और उसी से उसे पता चला कि सभी डीमन तो रियल नंदा को कवर कर रहे थे, जो कि असल में यूनफी के बॉडी में है। वही इन लोगों को शुरू से गुमराह करता आया, जिसके
उसके बाद वो सीधा जाकर यूनफेई पर बुलेट चला देता है और ये देखकर लिनक्यू और उसके साथी काफी ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें तो यूनफेई पर रत्ती भर भी शक नहीं था। और वहीं पर यूजिन का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। दरअसल स्नेक डीमंस की लीडर नंदा रियल में यूनफेई की ही बॉडी में थी। अब नंदा का रियल फॉर्म देखकर इन सभी लोगों ने अपने वेपन्स उस पर पॉइंट कर दिए, मगर नंदा का तो बस यूजिन से एक ही सवाल था कि तुमने मुझे कैसे पहचान लिया, जिस पर वो बड़े ही कुल अंदाज में कह रहा था कि मैं सवालों के जवाब ढूंढने में माहिर हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज, आपको ये न्यू कैरेक्टर यूजिन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।